लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति पाने के लिए जिंदगी में पैसा कोई मायने नहीं रखता। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी जीने के लिए दो ऑप्शन मिले तो इन दो ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन, आलीशान जिंदगी लेकिन मन में शांति नहीं, यानी कि मन भटक रहा है। रात को सोते समय भी रात की नींद आपकी उजड़ी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन पैसा बहुत है। दूसरा दोस्तों, खुशहाल जिंदगी, यानी कि आपकी जिंदगी, आपके परिवार में खुशहाली है, ना कोई लड़ाई झगड़े ना कुछ, बस जिंदगी आप बहुत ही बेहतर तरीके से जी रहे हैं। रातों की नींद आपकी नहीं उड़ी हुई है, आप बहुत शानदार तरीके से अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। आप कौन सी जिंदगी जीना पसंद करेंगे? पहली जिंदगी जहां पर आलीशान जिंदगी आपकी है, पैसा बहुत है लेकिन मन संतुष्ट नहीं है, और दूसरा आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे, पैसा भले ही नहीं है लेकिन जिंदगी आपकी खुशहाल है। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी की तरफ से इस वीडियो पर कमेंट आने चाहिए, तभी दोस्तों ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएगी। मेरे हिसाब से मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं है इस जिंदगी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं, और कहानी है एक राजा और एक सन्यासी की कहानी। एक राजा जिसका परिवार पिछले कई पीढ़ियों से उस राज्य पर राज कर रहा था। उस राजा की सोच थी कि आसपास जितने भी राज्य हैं उन पर कब्जा किया जाए, उनकी धन दौलत, उनकी संपत्ति को लूटा जाए। लेकिन वो राजा ये नहीं जानता था कि इस दुनिया में जो भी आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। एक दिन उस राज्य से एक सन्यासी गुजर रहा था। वो सन्यासी को किसी दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन शाम का वक्त हो चला था, सूर्य ढलता हुआ जा रहा था। तो सन्यासी ने सोचा कि अब दूसरे राज्य में जाने का वक्त नहीं है, आज की रात मुझे इस राज्य में ही गुजारनी है। तो सन्यासी ने सोचा कि आज हम रात में इसी राज्य में विश्राम करेंगे, और सन्यासी उस राज्य के राजा के पास उन्होंने जाने का प्लान बनाया। सन्यासी ने उस राज्य के राजा जो थे उनके पास जाने का रास्ता पूछा, और वो उस दरबार में जाने लगे। उनकी सन्यासी की जो वेशभूषा थी, वो वेशभूषा देखकर वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने भी हिम्मत नहीं कि वो सन्यासी को रोकें और सन्यासी से पूछें कि आप क्यों जा रहे हो अंदर। तो सन्यासी बगैर किसी से पूछे सीधे राजा के दरबार में पहुँच गए। जब वो राजा के दरबार में पहुँचे तो आगे जाकर उनको एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। उस हॉल में जब वो अंदर घुसे तो वहाँ पर राजा बैठे हुए थे। सन्यासी को देखकर राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? सन्यासी ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं दूसरे राज्य में जा रहा था, लेकिन रात का वक्त होने वाला है, शाम के वक्त मैंने सोचा कि आज मैं इस राज्य में ही विश्राम करूंगा। तो ये बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि ये मेरा राज दरबार है, इस राज दरबार में कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं रुक सकता है, और आप तो एक सन्यासी हैं, आपका तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, हम आपको अपने राज्य में नहीं रोक सकते हैं। ये बात सुनकर सन्यासी, बड़ा ही आश्चर्य हुआ सन्यासी को, और सन्यासी चुप से वापस जाने लगा। लेकिन वापस जाने से पहले सन्यासी ने सोचा कि राजा से मैं कुछ सवाल करता हूँ। तो सन्यासी वापस फिर राजा के पास आया, और राजा ने कहा कि आप फिर से आ गए? सन्यासी ने कहा कि हाँ, मैं वापस आपके पास आया हूँ, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। राजा ने कहा कि हाँ बताइए, क्या सवाल आपको करने हैं? सन्यासी ने कहा कि आप इस राज्य के राजा हैं, कुछ समय से आप इस राज्य पर राज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे पहले इस राज्य के राजा कौन थे? तो राजा ने कहा, ये क्या आप अजीब सवाल पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ पे परंपरा है कि बाप के बाद बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और बेटा ही राज्य पर राज करता है। तो नेचुरल सी बात है कि मेरे से पहले मेरे पिताजी इस राज्य के राजा थे। तो सन्यासी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि आपके पिताजी इस राज्य के राजा थे। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी से पहले इस राज्य के राजा कौन थे? तो राजा बहुत जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पे परंपरा है
कि बाप के बाद बेटा ही राज्य का राजा बनता है। तो मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी इस राज्य के राजा थे और पिछली 2-3 पीढ़ियों से हम ही इस राज्य पर राज करते हुए आ रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पहले इस राज्य पर आपके दादाजी ने राज किया और अब आप इस राज्य पर, आपके पिताजी ने राज किया और आज आप इस राज्य पर राज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी ने जब राज्य पर राज किया तो आपके पिताजी कहां गए? अब आपके पिताजी इस राज्य के राजा क्यों नहीं है? तो राजा ने कहा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक है, आपके पिताजी नहीं है, लेकिन उससे पहले आपके दादाजी इस राज्य के राजा थे, तो आपके दादाजी कहां हैं? आज वो क्यों राजा नहीं है? तो राजा ने कहा क्या आप अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं? उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब मैं इस राज्य का राजा हूं। तो सन्यासी ने राजा को कहा कि आप राजा हैं इस राज्य के, लेकिन आप यहां पर परमानेंट राजा नहीं हैं। इस दुनिया में आपको भेजा गया है सिर्फ विश्राम करने के लिए। मैंने आपसे अनुमति मांगी कि मैं आपके यहां पर एक रात विश्राम कर सकता हूं। आपने मुझे जवाब दिया नहीं, आप विश्राम नहीं कर सकते हैं। आपके दादाजी इस दुनिया में आए थे, उन्होंने इस राज्य पर राज किया, वो सिर्फ यहां पर विश्राम करने के लिए आए थे। वो अपने साथ इस साम्राज्य को नहीं लेकर गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले गए। इसी तरीके से आपके पिताजी ने भी इस राज्य पर राज किया, तो वो भी यहां पर विश्राम करने के लिए आए थे। इस जगह पर उन्होंने विश्राम किया, परमानेंट वो यहां पर नहीं रहे, ना ही पूरी जिंदगी वो इस दुनिया में रहेंगे, ना ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में पूरी जिंदगी रहेगा। तो वो भी यहां पर विश्राम करने के लिए आए। कुछ समय के बाद वो भी यहां से चले गए, यानी कि भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। यहां पर हर कोई विश्राम करने के लिए आता है। इसी तरीके से आज आप इस राज्य के राजा हैं, तो आप भी यहां पर विश्राम करने के लिए आए हैं। कल आपके जाने के बाद आपका बेटा इस राज्य का राजा होगा। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर राजा खड़ा हो गया और राजा ने कहा महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। राजा को उस सन्यासी ने बताया कि कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वो ये होती है कि दूसरों की जमीन को कब्जाना, दूसरों के धन दौलत को कब्जाना और धन दौलत को कब्जा कर उस पर राज करना, दूसरे के राज्य की संपत्ति पर अधिकार जमाना, वही आप करते हो। सन्यासी ने राजा की आंखें जो बंद थी वो आंखें खोली और राजा को बताया कि ये जो छल कपट की राजनीति आप कर रहे हो, ये जो आप दूसरे राज्य पर अधिकार जमाना चाहते हो, आप आज दूसरों की संपत्ति को अपने पास लेकर आएंगे, लेकिन जिस दिन आपको जाना पड़ेगा उस दिन आपको एक एक पाई का हिसाब भगवान को देना पड़ेगा। खाली हाथ ही आप आए थे और खाली हाथ ही आप जाएंगे। तो राजा की हालत ऐसी हो गई कि राजा रोने लायक, उसका मुंह देखने लायक था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने हाथ जोड़कर सन्यासी के पैरों में पड़ गया और सन्यासी को बोला कि हे महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आज तक जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आज की रात आप हमारे राज्य में यहीं पर विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये था कि इस दुनिया में ये जो छल कपट की हम राजनीति करते हैं या छल कपट हम करते हैं कि मैं, सिर्फ मैं, जब तक आप इस संसार में हैं, मैं और मेरा, इस चक्कर में ही हम पड़े रहते हैं। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे न भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें, क्योंकि अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी बेकार है। याद रखना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है खुशहाल जिंदगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आप चाहते हैं नई नई मोटिवेशनल वीडियो, अगर आप चाहते हैं सेल्स के बारे में कुछ टिप्स, या फिर आप चाहते हैं कि कैसे आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे आपके पास कस्टमर्स आएँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी लोगों के सवालों का जवाब दिया जाता है। तो अगर आप भी अपने सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।